हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, जो कैपिटल बजटिंग का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार सारे के सारे स्टेप्स एक बार में बता देती हूँ। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, सेकंड इज स्क्रीनिंग द प्रपोजल, थर्ड इज इवेल्युएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल, fourth fixing priority, fifth final approval and preparation of capital expenditure budget, sixth implementing proposal and seventh is performance review। आइए वन बाय वन एक एक स्टेप को पढ़ते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव प्रपोजल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। अब ये प्रपोजल्स हमें लाकर कौन देगा, ये या तो ओरिजिन हो सकते हैं टॉप मैनेजमेंट से, या फिर रैंक और फाइल वर्कर्स के थ्रू, या फिर कोई और ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन से, जो ये प्रपोजल किसके सामने रखेगा, कमेटी के सामने रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्रीनिंग द प्रपोजल। अब प्रपोजल हमारे पास है और अब प्रपोजल किसके सामने रख दिए गए हैं, एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी। अब जो स्क्रीनिंग किया जाएगा प्रपोजल को, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, छटनी करना कि कौन सा प्रपोजल कंपनी के लिए रेलेवेंट है, किस पर खर्चा करना चाहिए और किस पर खर्चा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें देखकर स्क्रीन कर दिया जाएगा प्रपोजल को। ये किस बेस पर किया जाएगा, अकॉर्डिंग्स विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द फर्म। नेक्स्ट पॉइंट इज इवेल्युएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल्स। अब जो प्रपोजल्स बच गए हैं उन प्रपोजल्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा, और इवेल्युएट करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उन टेक्निक्स को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। और इन टेक्निक में कौन कौन सी टेक्निक आती है, पे बैक पीरियड मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एटसेट्रा। और इसके बाद एक बार हमने क्या किया, इन टेक्निक्स को यूज़ किया, उसके बाद देखते हुए कि हमारे डिसीजन कैसे हैं, इंडिपेंडेंट प्रपोजल से हमारे डिपेंडेंट प्रपोजल से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल है, हम क्या करते हैं, प्रायोरिटीज़ देते हैं। अब देखिए, क्योंकि फर्म के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड होता है, तो एक साथ सारे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना रैशनल नहीं होता। तो इस सिचुएशन में फर्म क्या करती है, अर्जेंसी देखते हुए, रिस्क देखते हुए और प्रॉफिटेबिलिटी देखते हुए रैंक्स देती है अलग अलग प्रपोजल्स को। और उसके बाद क्या होता है, फाइनल अप्रूवल एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है वो क्या कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं कि किस प्रोजेक्ट में हमने खर्चा करना है, और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बना दिया जाता है, और आने वाले साल में कितना खर्चा किया जाएगा वो उस बजट में शो ऑफ कर देते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में बजट में दिखा देना ही काफ़ी नहीं है, हम प्रपोजल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए भी परमिशन देनी पड़ेगी। और परमिशन देने के लिए अथॉरिटी के पास रिक्वेस्ट की जाती है कि जो हमने अपना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दिखाया है बजट के अंदर, क्या हम उसे खर्च कर लें, क्या हम उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, which may like to review the profitability of the project in the changed circumstances. And the last point is performance review. अब हमने प्रोजेक्ट में पैसा तो लगा दिया, अब प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बाद क्या चेक किया जाता है कि हमने जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया वो डिसीजन हमारा राइट भी है या नहीं। उसके लिए हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिटर्न को किससे, एंटीसिपेटेड रिटर्न से। अगर हमारी एक्चुअल रिटर्न एंटीसिपेटेड रिटर्न से ज़्यादा है तो ओके है, और अगर नहीं है तो अनफेवरेबल वेरिएंसेस को देखकर उसके रीजंस क्या हैं, रीजंस को ढूंढकर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो ये था हमारा कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। अब करेंगे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हमारे 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, जो कि किसके लिए होगा, इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स के लिए। सेकंड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन,
एंड थर्ड इज कैपिटल रैशनिंग डिसीजन। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का दूसरे प्रोजेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, हम देखिए एक अपना एंटीसिपेटेड रिटर्न मानकर चलते हैं कि इतना रिटर्न आना ही आना चाहिए, जिसे हम मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रपोजल्स होते हैं उन प्रपोजल्स का हम रिटर्न निकालते हैं कि फ्यूचर कितना आ सकता है, जिसका मैक्सिमम रिटर्न होगा उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी प्रोजेक्ट्स को क्या कर देंगे, रिजेक्ट। सेकेंड वन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन क्या होते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मतलब एक का एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना सीधा किस पर इफेक्ट डालेगा, दूसरे पर। एक को एक्सेप्ट किया तो दूसरे को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि या तो हम लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज कर लें या फिर उसे लीज पर ले लें। अगर परचेज करेंगे तो लीज पर नहीं लेंगे और लीज पर लेंगे तो परचेज नहीं करेंगे। तो एक को एक्सेप्ट करना दूसरे को रिजेक्ट करने के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे डिसीजन जो कि किस पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, और जिसको एक को एक्सेप्ट किया तो दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। कैपिटल रैशनिंग डिसीजंस क्या होते हैं कि जब हमारे पास फंड्स होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और मान लीजिए हमारे पास इतना पैसा है कि हम 2 या 3 प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं, हमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट में नहीं लगाना होता। तो हम क्या करते हैं, रैंक्स देते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, और रैंक देने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, या तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर एनपीवी। और ये हम कैसे देते हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, रैंक 1 पहले कौन सा एक्सेप्ट करना है हमने प्रपोजल, फिर कौन सा एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है। डेट्स इट, ये आज था हमारा टॉपिक। आगे हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। आज के लिए इतना।